सो वेरी गुड इवनिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। भगवान ने आज क्या करने की सोची है, देखो। पता नहीं भगवान क्या कराता है, देखो। सारी हवा मुंह से बाहर निकाल दो, पेट एकदम अंदर चला जाए। जब तुम ऐसे आवाज़ निकालोगे ना, हु, तो इसका जो एक वाइब्रेशन है ना, इसका रेजोनेंस माइंड में होगा। ठीक है, इसका रेजोनेंस कहाँ होगा? माइंड में, यहाँ पे। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे माइंड में कोई चीज़ भरना रही है या वाइब्रेट कर रही है। और कभी चेस्ट में लगेगा। This is basically done to to open the Sahasrara. That is what is the process is. एक आँख दिख रही है। पहले अजना दिखाई देगा, फिर सहस्रार दिखाई देगा, सफ़ेद एकदम।
when there is too much of air, that is to be thrown away. Air will help you, but air has also to be exhaled out. This is the first time I am doing something like this. ये पहली बार है कि मैं ऐसा कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ. मैंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं किया. I hope this is the release of energy from मूलाधार. शायद मूलाधार से एनर्जी को ऊपर को खींच रहे हैं ये लोग. हर चीज़ की टेक्निक है और बेहद साइंटिफिक है. क्रिया योग ये कृष्ण ने मुझे दिया है, भगवान श्री कृष्ण ने. सोचिए आप, तो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा आप समझ लीजिए. और इनका माध्यम मेरा वही है, योगानंद जी वाला. योगानंद जी, लेहड़ी जी महाशय और महाअवतार बाबा, इन लोगों की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है. पर प्रदान करने वाले कृष्ण जी ही हैं. चौथे अध्याय में भगवान ने, कृष्ण ने पहला श्लोक में यही कहा है, पहले मैंने इस ज्ञान को सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया, फिर मनु को दिया, और फिर ये गगन पांडे के पास गया है. समझ रहे हो? इसलिए ध्यान से देखो जो करता हूँ. ये मजाक नहीं है. ये वो टेक्निक है जो तुम्हें अमर बना देगी. रोज़ मर रहे हैं, तुम्हारे हीरो मर गए तो तुम भी उखड़ के चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि आए थे. इसलिए जो कहता हूँ करो. जो मैं करता हूँ अगर तुम उसको श्रद्धा के साथ भी कर डालो ना, भगवान कृष्ण का नाम लेके, तो भी तुम्हारी नैया पार लग जाएगी. मैं तुम्हें इसका वरदान देता हूँ, कर लो. चलो, इतना वरदान तो मैं दे ही सकता हूँ, इतनी ताकत तो मेरे में आ ही गई है. वरदान नहीं, मतलब अगर तुम फेथ के साथ करते हो इसको, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत एरोगेंट हो रहा हूँ, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी ईगो हर्ट जाती है. लेकिन अभी तुमने मेरी एरोगेंसी देखी का, अभी तो शुरू ही नहीं हुई मेरी एरोगेंसी. अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई मेरी एरोगेंसी की. मेरी एरोगेंसी देखोगे तो डर जाओगे. सब जगह बस मैं ही होता हूँ, दूसरा मैं अस्तित्व ही नहीं रखता किसी का. यही मेरी एरोगेंसी है, और जो चाहता हूँ कर लेता हूँ. ये मेरी विल पावर है. आज खाने में नमक ज़्यादा खाया गया. मैं थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था. पता नहीं कृष्ण ने क्या उनसी कसर करवा रहे हैं. जय श्री कृष्ण. इस क्रिया की खास बात यह है, तुम कुछ भी सोच सकते हो. लोग जनरली कहते हैं ध्यान लगाओ, तो मैं समय हीरोइन के बारे में भी सोच सकता हूँ. मान लो कोई करदाशियन सिस्टर के बारे में भी सोच सकता हूँ, काइली जेनर के बारे में सोच सकता हूँ, उसकी लिपस्टिक के बारे में भी सोच सकता हूँ. इसमें ये कई नहीं, आज तक मैंने देखा कि इसको करते हो कुछ भी सोचो, आप कुछ भी सोच सकते हो. बेहतर है तुम कृष्ण कृष्ण जपते रहो, और अच्छा है. कृष्ण कृष्ण राधे राधे. लेकिन भगवान ने उसकी बाध्यता नहीं रखी है, तो बस कर तो अपने आप ही करोगे इसको. कभी कभी झटके लग जाते हैं, हल्के हल्के, यहाँ. खैर, पसीना आ रहा है. कूलर चलाता हूँ थोड़ा, एसी तो चला नहीं रहा.
एसी तो मैं डर के मारे नहीं चलाता क्योंकि मेरी खुद सांस फूलने लगती है। जय राधा रानी। तुम कुछ भी गुनगुना सकते हो। नशे सी चढ़ गई, ओए कुड़ी नशे सी चढ़ गई। भगवान ने इस बारे में पूरी छूट दे रखी है, जो गाना गाना है गाओ। तो ना 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 बस क्रिया करते रहो। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी। हो बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो प्रभु। इतना बड़ा पर्वत ऊपर उठाना है तो इतना आसान थोड़ी ना है। श्री गोवर्धन महाराज। मेरे ख्याल से आपको प्रकरण याद होगा कि गीता में वो जब बहुत बारिश होती है तो कृष्ण अपने उंगली से उठा देते हैं। मेरे ख्याल से वो विचारों की बारिश की बात कर रहे थे कि जब माइंड को उठा दिया जाएगा थोड़ा सा, या कुछ उसमें प्रोसेस होती होगी, तो जो विषयों की बारिश है वो बंद हो जाती होगी। जहाँ तक मैं समझ आया, हर चीज़ का इतना अधिक डीप मीनिंग है कि जब पहला मीनिंग समझो तो उसके बाद 20 मीनिंग और निकल आते हैं। इतनी गहराई है अध्यात्म में। आज बेचारा स्पीकर भी सोच रहा होगा क्या हो गया, मैं कहाँ फंस गया। इससे तो खाना भी पच गया। वैसे आज मैंने लैट्रिन नहीं की है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बहुत प्रयास किया, इतना रफेज खाया, नींबू संतरा वो मौसमी सब खा गया मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा पूरा मौसमी खा गया छिलके सहित, तब भी कुछ नहीं हुआ। आज बहुत प्रेशर बनाया उन लोगों ने। ये क्या करते हैं ना, यहाँ से मैनेज कर लेते हैं, पेट की हवा को रोकते हैं, नाभि चला देते हैं। बस इनकी नाभि में सारा सब कुछ है, सारी जो मेन नर्व्स है ना वो नाभि में होती है। तो ये नाभि से सब जगह वो कंट्रोल कर लेते हैं, हार्ट बीट तक को, कितना एयर ऊपर भेजना है दिमाग तक, सब नाभि से कंट्रोल है। सर पसीने से भर गया है। वैसे भी ये कमरा कुछ ज़्यादा गर्म है, ये तीनों तरफ से तपता है, लेकिन मुझे ये कमरा पसंद है, मुझे गर्मी पसंद है। देखिए मैं आपको बताऊं, साधना करने वालों को हमेशा गर्म में रहना चाहिए। गर्म कपड़े, गर्म मौसम, गर्म पानी से नहाओ, गर्म पानी पियो। मैं पिछले 6 साल से मतलब ठंडा पानी मैंने पिया ही नहीं फ्रिज का, सादा ही पानी, या तो गर्मी पीता हूँ या तो गर्म ही पीता हूँ। ये भी कोई करुणा की बात नहीं है। द पॉइंट इज़ बॉडी रिक्वायर्ड वार्मथ, बॉडी को गर्मी चाहिए। मैं अगर नहा लेता हूँ मेरी बॉडी ढीली हो जाती है, ठंडक पर ठंडे में मेरी बॉडी सिकुड़ने लगती है। शायद ये एक किस्म से कह सकते हो मैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गया उसको करने से। लेकिन जितनी गर्मी होती है उतनी बॉडी की एक्टिविटी बढ़ती जाती है, क्योंकि उससे न्यूरॉन्स फूलते हैं। बॉडी को गर्म रखना ज़रूरी है। और मेरा औसत टेम्परेचर हल्का सा राइज़ रहता है, 2 डिग्री 1 डिग्री बढ़ा रहता है बॉडी नॉर्मल आदमी से। तो मेरे को छूओगे तो मैं गर्म महसूस होऊंगा। यहाँ पे कुछ हो रहा है, हवा का ही सब कुछ है।
चलिए बोलिए श्री कृष्णचंद्र की जय।